हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 10 सिनोनिम्स। आज का जो हमारा पहला वर्ड है एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है? विपरीत। अनफेवरेबल को बोलते हैं एडवर्स। जब चीज़ें आपके फेवर में न हो, आपके अनफेवर में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनफेवरेबल मीन्स एडवर्स। विपरीत को बोलते हैं। इस वर्ड को हमने कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ा था। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के एक सेंटेंस में पढ़ा था। वहाँ पे लिखा था एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन या फिर एडवर्स सिचुएशन। एडवर्स कंडीशन या एडवर्स सिचुएशन। आपको पता है कि हम वर्ड्स को फ्रेज के साथ भी याद रख सकते हैं। वर्ड्स को याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको बताया है इस चैनल पे। और हम वर्ड को फ्रेज के साथ भी याद रखें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे एडवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, मीन्स विपरीत। एडवर्स कंडीशन या फिर एडवर्स सिचुएशन मीन्स जब सिचुएशन आपके विपरीत हो। जब सिचुएशन आपके विपरीत हो उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्स सिचुएशन। जब सिचुएशन आपके फेवर में ना हो तो वहाँ पे हम ये फ्रेज यूज़ करेंगे, एडवर्स सिचुएशन। अगर हम इस एडवर्स को फ्रेज के साथ याद रखेंगे, सिचुएशन के साथ इस एडवर्स को अगर हम याद रखें तो ये एडवर्स जो वर्ड है वो हमें याद रहेगा। तो एडवर्स सिचुएशन या फिर एडवर्स कंडीशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब सिचुएशन हमारे अपोजिट है, जो कंडीशन है वो हमारे अपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्य होता है, मिसफॉर्च्यून होता है। और इसके और भी सिनोनिम होते हैं। मिसफॉर्च्यून हो गया, कैलेमिटी हो गया, CALAMITY, कैलेमिटी हो गया, और माइजरी हो गया, MISERY। ये इसके सिनोनिम होते हैं। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य। और अगर हम यहाँ से मिस हटा दें, MIS, इस मिस को हटा दें तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? भाग्य होता है। और अगर हम मिस लगा दें तो इसका मतलब हो जाता है दुर्भाग्य। तो फॉर्च्यून का अपोजिट क्या हो जाएगा? मिसफॉर्च्यून हो जाएगा। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य और मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य। नेक्स्ट वर्ड है एफेबल। AFFABLE। एफेबल का मतलब क्या होता है? मैत्रीपूर्ण। फ्रेंडली को बोलते हैं एफेबल। नेक्स्ट वर्ड है एफेक्शनेट। एफेक्शनेट का मतलब क्या होता है? स्नेही। मतलब जो भी स्नेह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एफेक्शनेट बोलते हैं। इसका भी सिनोनिम फ्रेंडली हो जाएगा। एफेक्शनेट का सिनोनिम भी फ्रेंडली हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अफिलिएट। अफिलिएट का मतलब क्या होता है? संबद्ध होना, एसोसिएट। मतलब कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ से एसोसिएट है, संबद्ध है, उसको हम एफिलिएट बोलते हैं। जैसे जो CBSE बोर्ड के स्कूल होते हैं उसके बैनर पे क्या लिखा हुआ रहता है, या फिर उनकी जो बसें होती हैं उस पर क्या लिखा हुआ रहता है? उसमें लिखा हुआ रहता है 10+2। फिर लिखा होता है अफिलिएटेड, AFFILIATED, अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। ये लिखा हुआ आपने देखा होगा। इसका मतलब ये है कि वो जो स्कूल है CBSE बोर्ड का वो न्यू दिल्ली से अफिलेटेड है, संबद्ध है, संबद्ध है, एसोसिएटेड है। तो एफिलिएट का मतलब क्या हो जाएगा? संबद्ध होना, एसोसिएट होना। नेक्स्ट वर्ड है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? लगाव या फिर पसंद करना।
तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लाइकिंग। लाइक करना, पसंद करना, उसको हम क्या बोलते हैं? एफिनिटी। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? समृद्धि होती है। रिचनेस को बोलते हैं एफ्लुएंस। नेक्स्ट है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? धनी या फिर समृद्ध। इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रॉस्पेरस या फिर रीच। और ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। ये वर्ड एडजेक्टिव है और इसका नाउन जो होगा वो एफ्लुएंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में ई एन सी ई लगा हुआ है। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ई एन सी ई लगा हुआ रहता है जनरली वो वर्ड नाउन होता है। तो एफ्लुएंस यहाँ पे नाउन है। इसका मतलब होता है समृद्धि, रिचनेस। और एफ्लुएंट जो है वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? धनी। और इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रॉस्पेरस या फिर रीच। नेक्स्ट वर्ड है एफ्रंट। एफ्रंट का मतलब क्या होता है? अपमान होता है, इनडिग्निटी। ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। एफ्रंट का मतलब अपना अपमान होता है और इसका सिनोनिम इनडिग्निटी हो जाएगा। इसका एक सिनोनिम और होता है डिफेमेशन। ये आपने वर्ड सुना होगा, DEFAMATION। डिफेमेशन, इसका भी मतलब क्या होता है? अपमान होता है। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है इनडिग्निटी, अगर यहाँ से हम इस इन को हटा दें तो डिग्निटी का मतलब होता है मान, मान प्रतिष्ठा। किसी का भी मान सम्मान होता है उसको हम बोलते हैं डिग्निटी। और अगर हम यहाँ पे इन को ऐड कर दें इस डिग्निटी में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपमान, किसी को बदनाम करना। अब जो हमने वर्ड पढ़ा डिफेमेशन, वो तो नाउन है, उसका मतलब होता है अपमान। और अगर हम उसके वर्ब की बात करें तो उसका वर्ब होता है डिफेम। किसी को डिफेम करना मतलब किसी का अपमान करना, उसको बदनाम करना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है? परिणाम। परिणाम को हम बोलते हैं आफ्टर मैथ। इस वर्ड को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मैथ में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसके आफ्टर में, उसके बाद क्या आता है? उस क्वेश्चन का परिणाम आता है, रिजल्ट आता है। तो आफ्टर मैथ मतलब मैथ करने के बाद, मैथ के बाद, आफ्टर का मतलब बाद में होता है। तो मैथ में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसके बाद क्या आता है? परिणाम आता है। इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्सिक्वेंस। इसका सिनोनिम कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। और इसके बहुत सारे सिनोनिम होते हैं। रिजल्ट, ये आपको पता है, रिजल्ट का भी मतलब परिणाम होता है। री, एक वर्ड होता है रिपरकसन, उसकी स्पेलिंग होती है REPERCUSSION, रिपरकसन। ये भी वर्ड होता है, इसका भी मतलब परिणाम ही होता है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।